बैंक की नौकरी ढूंढ रहे अभ्यर्थियों के लिए एसबीआई बैंक की ओर से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की 5,280 पदों पर भर्तियां निकाली। ये भर्तियां भारत के अधिकतर हिस्सों में जारी की गई हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपके प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। स्टेट बैंक द्वारा निकाली गई सीबीओ की भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2023 को है। परीक्षा की अगर बात की जाए तो अभी तक की जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा जनवरी में आयोजित कराई जाएंगी। अब वो कौन सी तिथि होगी जब परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी, फिलहाल तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है, पर बहुत ही जल्द एसबीआई की ओर से इस बात की भी जानकारी दे दी जाएगी। आपको बता दें, इस पद के लिए वही लोग मान्य हैं जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हो और डिग्री किसी भी स्ट्रीम की हो सकती है। चलिए आइए एक बार नजर डाल लेते हैं स्क्रीन की ओर, जहां पर दिखाए गए टेबल में आपको ये बताया गया है कि भारत के कौन से राज्य में कितनी वैकेंसियां निकली हैं। अहमदाबाद में कुल 430 वैकेंसी निकली हैं, अमरावती में 400, बेंगलुरु में 380, भोपाल में 450, भुवनेश्वर में 250, चंडीगढ़ में 300, चेन्नई में 125, नॉर्थ ईस्ट में 250, हैदराबाद में 425, जयपुर में 500, लखनऊ में 600, कोलकाता में 230, महाराष्ट्र में 300, मुंबई मेट्रो में 90, न्यू दिल्ली में 300, तिरुवनंतपुरम में 250। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी निकली है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परीक्षा के बारे में विस्तार से। तो बेसिकली ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न से होगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल मिलाकर पूरी परीक्षा 120 अंक की होने वाली है, जिसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बात अगर इस परीक्षा में आने वाले सब्जेक्ट्स की करें तो इसमें आपसे इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे। चलिए अब एक बार टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे और वो कितने अंक के होंगे। तो इंग्लिश से आपके कुल 30 प्रश्न आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे और इन्हें करने के लिए आपको समय भी 30 मिनट का दिया जाएगा। इसके बाद बैंकिंग पर आते हैं तो बैंकिंग से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जिनके मार्क्स भी जो 40 मार्क्स के होंगे और इन्हें करने के लिए समय भी आपको 40 मिनट का दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क के होंगे, जो करने का समय भी 30 मिनट दिया गया है। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 30 मार्क के होंगे और इसको करने का समय भी 30 मिनट का होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क के होंगे और इसको करने का समय भी 20 मिनट होगा। तो कुल मिला के इस परीक्षा में आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे और इसे करने का समय 2 घंटे दिया जाएगा। टेबल समझने के बाद अब हम आपको बता देते हैं कि इस परीक्षा में आपको लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा, यानी कि आपकी पोस्टिंग जिस भी राज्य में होगी आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन के अनुसार दी गई भाषाएं हैं गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, तमिल, असमीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गोरी, खासी मिजो, कोक बोरोक। इस परीक्षा के लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो वो है 21 से 30 साल। और फीस के बारे में बताएं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए जमा करने होंगे और SC ST PH के कैंडिडेट्स को इस शुल्क से छूट दी गई है। फीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की सहायता से भर सकते हैं, क्योंकि आवेदन भी ऑनलाइन मोड से किए जा रहे हैं। तो अगर आप बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बिना किसी देर के जल्दी जाइए और अपने फॉर्म को सबमिट कीजिए, आवेदन कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई नोटिफिकेशन के साथ और एक और नई नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।